हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपीएसआई के पेपर को एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का विषय केंद्र सरकार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केशवानंद भारती केस कब अस्तित्व में आया? तो केशवानंद भारती केस 1973 में अस्तित्व में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्वर्थ समिति का संबंध किससे है? तो एक्वर्थ समिति का संबंध रेल से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो चीन की पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारा धारा से आगे का क्वेश्चन, सरला बनाम मुकद्दर केस किस अनुच्छेद या धारा में है? तो अनुच्छेद 44 से सरला बनाम मुकद्दर केस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलकनाथ केस 1967 किस अनुच्छेद या धारा में संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 के भाग 3 में गोलकनाथ केस 1967 संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलवंत राय मेहता समिति 1957 किस से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 15 के भाग 4 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद या धारा 15 के 4 में चंपकन दौरान राजन बनाम मद्रास राज का वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चन सिंह केस किस से संबंधित है? तो बच्चन सिंह केस दुर्लभ से दुर्लभ मामले से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इसमें मिसप्रिंट हो गया। जनगणना किस सूची का हिस्सा है? तो जनगणना संघ सूची का हिस्सा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 152 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 152 का संबंध सामान्य विषय से संबंधित राज्य से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलनेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच अभ्यास है? तो सिलनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीसी की धारा 23 का संबंध किससे है? तो आईपीसी की धारा 23 का संबंध सदोष लाभ एवं सदोष हानि से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन था? तो जीएसटी संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित था? अकबरनामा 3 भागों में विभाजित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनहित याचिका के प्रथम जज कौन थे? तो जनहित याचिका के प्रथम जज PL भगवती जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमानंद कटारा केस संबंधित है? तो परमानंद कटारा केस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएगा तो डॉक्टर इसका इलाज जरूर करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ ने मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष घोषित किया? तो यूएनओ ने मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया, जिसमें बाजरा को मोटे अनाज में रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत है, तो भारत राज्य का एक संघ है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत राज्य 1980 में स्थापित हुआ। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में लगाया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम की कुल संख्या है? तो सर्वनाम की कुल संख्या 6 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चा का उच्चारण स्थान है? चा का उच्चारण स्थान तालु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुशाला की रचना किसने की? मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन जी ने की। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग यानी भार तोलन से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोरिडा के सांसद कौन है? फ्लोरिडा के सांसद राजा कृष्णमूर्ति जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपशिखा के लेखक कौन है? तो दीपशिखा के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में संबंध तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स, बैल की गाड़ी, ये ऐसा इसका विच्छेद होगा। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर कौन था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर मिराई तोवा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम भाषा आयोग का गठन 1955 में PG खेर द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसल देवरासो की रचना किसने की? तो बीसल देवरासो की रचना नरपति नालजे ने की। आते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। कुल कानन कुंडल मोर पखा में कौन सा अलंकार है? तो कुल कानन कुंडल मोर पखा में अनुप्रास अलंकार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सच्चरित में कौन सी संधि है? तो सच्चरित में व्यंजन संधि है। फ्रेंड्स, सत्य धन चरित में ये टूटेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थाईलैंड की राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजातशत्रु कौन सी रचना है? तो अजातशत्रु एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है, जिसमें ध्रुव साहनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये भी नाटक ही हैं जो कि जयशंकर जी की हैं। नागरिकता किस भाग में वर्णित है? तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। स्वजाति का विलोम है? तो स्वजाति का विलोम विजाति है। आम का पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची रसाल, पिक, पिकबंधु,
पिपरीय, आम्र, ये सब आम के पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगीचा का पर्यायवाची है, तो बगीचा का पर्यायवाची उपवन, बाग, फुलवारी, ये सब बगीचा का पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फ्रेंड्स, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटरयान अधिनियम 2019 का संबंध किससे है? तो मोटरयान अधिनियम 2019 का संबंध सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माने से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब स्थापित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्थापित हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास के आंसू के लेखक हैं, तो इतिहास के आंसू के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्ज्वल में संधि है, तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। फ्रेंड्स, उज्ज्वल उत्धन ज्वल में टूटेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेनेजुएला की राजधानी है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमक का सूत्र है, नमक का सूत्र NaCl है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदर ऑफ PIL किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ PIL कपिला हिंगो रानी जी को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवनी लखारा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लखारा का संबंध पैराशूटर से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में वर्णित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीम हकीम खतरे में जान मुहावरे का अर्थ है। नीम हकीम खतरे में जान मुहावरे का अर्थ अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेनका गांधी कटारा केस किस वर्ष आया? तो मेनका गांधी कटारा केस 1978 में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक चक्र कहाँ से अपनाया गया है? अशोक चक्र सारनाथ से अपनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में राज्यपाल का वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रांतों में द्वैत शासन कब आया? प्रांतों में द्वैत शासन 1935 में आया। डिजिटल पार्क कहाँ स्थित है? तो डिजिटल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारा 120 के का में किसका वर्णन है? तो धारा 120 के का में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा का वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्ल का विलोम है, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह घोड़ा अच्छा है में विशेषण है, तो यह घोड़ा अच्छा है में सार्वनामिक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रश्मि रेखा के लेखक कौन हैं? तो रश्मि रेखा के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद च्युत का पर्यायवाची है, तो पद च्युत का पर्यायवाची अपदस्थ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालाजी राघवन के किस वर्ष स्थापित हुआ? तो बालाजी राघवन केस 1995 में स्थापित हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव जी हैं। फ्रेंड्स, हमारा 78 क्वेश्चन पूरा हो गया। वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।